हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो थंबनेल देख करके आप सभी को पता चल ही चुका होगा आज के इस वीडियो के इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों, हमने पूरे साल में या फिर जितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का आकलन करने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो है टेस्ट सीरीज होता है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही खुद का आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि उस इंसान को गिराना काफी मुश्किल होता है जिन्होंने ठोकर खाकर चलना सीखा है। तो हम आपको बताते चले कि जो स्टूडेंट किसी टेस्ट सीरीज में कहीं पर भी हो, अगर किसी क्वेश्चन पर वो गलती करता है तो फिर वो बाद में उस क्वेश्चन को फिर कभी भी अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो वो उस क्वेश्चन को करेक्ट करता है, उस क्वेश्चन को वो सही टिक करता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज हमेशा लगाना चाहिए खुद का आकलन करने के लिए, और इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता है कि टेस्ट सीरीज आप लगाएं। और तैयारी तो हमारे चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं, सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग के क्लासेस कराए जाते हैं, तो उसमें भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें। ओएमआर शीट ले या फिर पेन पेपर लेकर के बैठ जाएं। जिस टेस्ट सीरीज में जितने भी नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उतने नंबर आप लिख लें पहले पेन पेपर से। उसके बाद जिसका जो आंसर लगे उसमें आप टिक करें और अंत में बताएं कि आपका कितना करेक्ट हुआ और कितना इनकरेक्ट हुआ, और माइनस प्लस करने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि हमारा आज के सीरीज में इतना नंबर हम लाए। तो इससे होता क्या है कि आप खुद का एनालिसिस कर पाते हैं और किस में आप कम है, किस सेक्टर में आपकी कमी है, इसका आकलन आप लगा सकते हैं। तो आज का हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है ये साइंस के रिगार्डिंग है। दोस्तों, साइंस का जो महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह होगा उसे आज हम लेके आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और टेस्ट सीरीज कैसा लगा ये भी कमेंट के माध्यम से करें, और अपना स्कोर जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से शेयर करें, इससे खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का। तो आप पेन पेपर के साथ रेडी रहें और हो सके तो ओएमआर शीट में भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज के सीरीज का पहला प्रश्न है। आज कुल 35 प्रश्न कराए जाएंगे। 35 प्रश्न जो होंगे वो रेलवे तथा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे जो साइंस से रिलेटेड है, और पूरे 35 प्रश्न साइंस से होंगे। और आप कितने सही कर पाते हैं ये कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो 35 प्रश्नों का संग्रह होगा दोस्तों आज हम। तो 35 प्रश्नों का संग्रह होगा। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि प्रतिध्वनि। तो पहला प्रश्न कहता है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चाल। आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। आप आंसर ओएमआर शीट में भी टिक कर सकते हैं। तो एक का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इस प्रकार है। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप आंसर टिक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर टिक करें या कमेंट करें। तो 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपरिवर्तित रहेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि झूला पर एक व्यक्ति यानी झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप याद कर लें। चौथा पॉइंट कहता है, चौथा प्रश्न, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 3 सेकेंड, ऑप्शन डी 4 सेकेंड। आप आंसर कमेंट करें। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सेकेंड। ऑप्शन बी सही होगा इसका। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं पांचवा प्रश्न कहता है कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, कैसा होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तल हो जाएगा। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल हो जाएगा।
छठा कहता है, छठा नंबर, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप आंसर लिखें या कमेंट करें, और कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं ये अंत में जरूर बताएं कि हमारे कितने सही हुए आज के सेशन में। तो छठा प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। 7वां प्रश्न कहता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारे को जब बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस क्या होता है? मेनिकस क्या होता है? तो अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस उत्तल होता है, इसे आप याद कर ले। 8वां प्रश्न कहता है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थिर रहता है, घट जाता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब घटता है, इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न कहता है आज के सेशन का, एक बार बराबर कितना होता है? एक बार में कितना पास्कल होता है? आप इस प्रकार से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो 9वां प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन के अनुसार आंसर कमेंट करें। 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल और 10⁻4 पास्कल। आप आंसर कमेंट करें। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻5 पास्कल। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, माइनस में है और प्लस में है, तो माइनस वाला आंसर गलत होगा, प्लस वाला आंसर सही होगा, यानी सी आंसर सही होगा 9 का। सेशन को आगे बढ़ाते लेते 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कब? जल में, वायु में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर कमेंट करें, ए बी सी डी। जल में, वायु में, निर्वात में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। 10 का सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होता है, इसे याद कर लें। 11वां पॉइंट कहता है, 11वां प्रश्न, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान का अर्थ होता है भारी, वो कितना है पृथ्वी की अपेक्षा? 1/4, 1/81, 1/100 या 1/1000? 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/81 सही आंसर। 12वां प्रश्न लेते हैं सेशन का। 12वां प्रश्न कहता है आज के सेशन का, भूस्थायी उपग्रह के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? यानी भूस्थायी जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के चारों चक्कर कितने समय में लगाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा या 48 घंटा। ABCD के रूप में दिया गया है, आप आंसर कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, इसे याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, वायुमंडल दाब का कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न यानी 14th प्रश्न। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अब 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, आप आंसर कमेंट करें।
तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्तनशील होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि ग्रह की गति के नियम को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या कोपरनिकस। ABCD के रूप में दिया गया है। तो 16 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न कहते हैं, काफी जल्दी जल्दी सेशन को चला रहे हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण। 17 का आप आंसर कमेंट करें। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर डी होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक गेंद की 36 से कितने डिग्री कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय करेगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन सी 60 डिग्री। 18 का आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के कोण से अगर फेंका जाए किसी गेंद को तो 36 से सबसे अधिक दूरी तय करेगी। 19वां प्रश्न कहता है आज के सेशन का, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, आप आंसर कमेंट करें। ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, घनत्व। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं अगला प्रश्न कहता है, 20वां प्रश्न कहता है कि गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है। आप आंसर कमेंट करें। 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर कमेंट करें। 20 का ऑप्शन नहीं बताएं, ऑप्शन है 0 डिग्री, -273 डिग्री, 100 डिग्री या 100 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का बी, -273 डिग्री। गैस के अणुओं की गति ऊर्जा -273 डिग्री पर शून्य हो जाती है, इसे याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, पारे के तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त किया जाता है। 260 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस। काफी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, आप आंसर कमेंट करें। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री सेल्सियस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर ले। 22वां पॉइंट कहता है, 22वां प्रश्न आज के सेशन का, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैगनी, लाल, नारंगी या हरा। आंसर कमेंट करें। तो आंसर हो जाएगा इसका बैगनी, काफी इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न कहता है, किसी गैस में, सेशन का 23वां प्रश्न कहता है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होता है। अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, अप्रगामी होता है या विद्युत चुंबकीय होता है। इस प्रश्न को हमने ध्वनि वाले सेक्शन में, ध्वनि वाला जो चैप्टर चल रहा था, जब ध्वनि वाला टॉपिक, उस टाइम हमने करा चुका है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, टेस्ट लगाने के बाद। तो ध्वनि होता है हमेशा अनुदैर्घ्य, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुदैर्घ्य। 24 का क्वेश्चन यहाँ है लेकिन आंसर थोड़ा ऊपर में मिलेगा, ऑप्शन ऊपर में मिलेगा। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 23 का क्वेश्चन कहता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान पर नीति कोण कितने डिग्री का बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। आप आंसर कमेंट करें। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्रव तरंगों की तरंगधैर्घ्य किस पर निर्भर करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर या आवेश पर। 4 ऑप्शन दिए गए 25 में, आप आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आवेग पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। तो सेशन का 26वां प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक अस्थायी कण कौन सा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या कण। तो सबसे अधिक अस्थायी होता है न्यूट्रॉन।
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। 70वां प्रश्न कहता है एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंग दैर्घ्य, केबल की लंबाई या जहाज की गति। 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम के द्वारा मापा जाता है। 28वां प्रश्न कहता है कि संयंत्रता की इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है। संयंत्रता की एसआई इकाई क्या है, पॉइज, पास्कल, वाट या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का ए, यानी संयंत्रता की एसआई इकाई है पॉइज। 29वां प्रश्न कहता है फेदम, एक फेदम बराबर कितना मीटर होता है। 6 मीटर, 6 फीट। एक फेदम बराबर होता है 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट या 100 सेंटीमीटर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर कमेंट करें। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, ये 30वां प्रश्न कहता है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। शॉकली, पास्कल, सोल्स या वाटरमैन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोल्स। एक्चुअली इसका नाम सोल्ज होगा, सोल्ज इसमें 100 के स्थान पर जॉ होगा, इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है सोल्स। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कहता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत या कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन, इसे आप याद कर ले। सेशन को आगे बढ़ाते लेते हैं 32वां प्रश्न। मानक दाब क्या है। तो 32 नंबर का प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें भी पारे का 760 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है पारे का 70 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब या ऑप्शन डी है चौथा ऑप्शन है 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पारे का 70 मिलीमीटर दाब, ऑप्शन बी सही होगा। मानक दाब होता है पारे का 70 मिलीमीटर दाब, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33वां प्रश्न आज के सेशन का कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह का तेल पर दबाव। सतह पर तेल का दबाव। 4 ऑप्शन दिए गए 33 का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, इसे याद कर ले। 34वां प्रश्न लेते हैं सेशन का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी वस्तु की मात्रा बदल देने पर घनत्व नहीं बदलता है। सेशन का अंतिम प्रश्न लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। 280 के, 390 के, 300 के या 310 के। आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 310 के, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो आज का हमारा सेशन 35 प्रश्नों का संग्रह, 35 प्रश्नों का जो क्विज है वो समाप्त हो चुका है। आप सभी कितने इसमें सही कर पाए 35 में, कमेंट जरूर करें। ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा दोस्तों वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।